हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ आपके लिए लास्ट वीक लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल गया होगा। कुछ आपने अच्छी स्विंग्स की ट्रेड करी होंगी। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इसमें हम कुछ नए स्विंग के सेटअप्स हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ में जो आपको लास्ट वीक स्विंग सेटअप दिए गए थे उनकी क्या कंडीशन है, क्या उसमें आप करना चाहिए, उन्हें डिस्कस करेंगे। तो टोटल 7 सेटअप है, इन्हें डिस्कस करते हैं। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो ये कि इन सारे सेटअप्स के पीछे लॉजिक क्या है। क्योंकि जब भी हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, अपनी हार्ड एंड मनी लगाते हैं, ऑब्वियस है, तो हमें हर ट्रेड के पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए या हमारे पास कोई लॉजिक होना चाहिए, तभी हमें कोई भी ट्रेड करनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि ये स्विंग के सेटअप्स हैं, इन्हें इंप्लीमेंट कैसे करना है, कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं। अगर आप लेस रिस्की ट्रेडर हो तो आप शेयर्स में ट्रेड करो, हाई रिस्की ट्रेडर हो तो फ्यूचर्स में करो, ये तो ईजी है। बीच वाला ऑप्शन बचा ऑप्शन। ऑप्शन में ही लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो ऑप्शन में अगर आप नेकेड कॉल पुट करते हो तो कई बार क्या होता है, स्विंग सेटअप साइडवेज हो जाता है। जैसे लास्ट हफ्ते एचडीएफसी कोटक और एचयूएल रिकमेंडेड था। एचडीएफसी और कोटक में अपने टारगेट आ गए, एचयूएल में भी आए नहीं है, बट ट्रेड भी गलत नहीं हुई है। तो अगर ऐसे में क्या होगा, अगर आपने नेकेड कॉल या पुट बाय किया होगा तो उसमें आपको टाइम वैल्यू डिके हो सकता है, फेस करना पड़े। तो उससे बचने के लिए आप बुल पुट या बियर कॉल जैसी स्ट्रेटजीज बना सकते हो, जिसमें टाइम डिके भी आपके फेवर में हो। ठीक है, तो टोटल 60 सेटअप है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सेटअप है कोटक बैंक का। लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था, 1700 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था, उसके नीचे गया था, बट लास्ट हफ्ते उसे क्लोज बचा के बंद हुआ था। वीकली चार्ट में एक ब्यूटीफुल हैमर बनाया हुआ था, 13 ईएमए को ब्रेक करके सस्टेन करके गया था। तो अच्छी मूव आने के चांसेस लग रहे थे, इसलिए रिकमेंड किया गया था। दो टारगेट थे, 1750 और 1774 का। स्टॉप लॉस 1700 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे था। इस वीक का हाई 1772 का है। पहला टारगेट यानी सक्सेसफुली अचीव कर दिया शेयर ने। दूसरा टारगेट 2 रुपए से रह गया। अब अगर आपने पहले टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर लिया तो इट्स अ गुड थिंग। अगर आप दूसरे टारगेट का वेट कर रहे थे, दूसरा टारगेट अनफॉर्चुनेटली 2 रुपए से रह चुका है। अब क्या किया जाए। अब एक कंसर्न वाली बात यह कि थर्सडे की क्लोजिंग 1750 के नीचे आई है। अगर 1750 के ऊपर आती तो दूसरा टारगेट अगले हफ्ते आ सकता था। तो जिन्होंने बुक कर लिया है अच्छी बात है, जो लोग इंतजार कर रहे हैं सेकंड टारगेट का, बने रहिए। 13 EMA से ऊपर है, होपफुली सेकंड टारगेट आ सकता है, बट सेकंड टारगेट आने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, 1750 के ऊपर ही रहना चाहिए शेयर, तभी वो सेकंड टारगेट को अचीव कर पाएगा। तो ये लास्ट हफ्ते की पहली रिकमेंडेशन थी। एक फ्रेश रिकमेंडेशन डिस्कस कर लेते हैं, वो है जुबलियन फूड की। ये फ्रेश सेटअप है। शेयर अच्छे खासे डिसेंट करेक्शन में है, नो डाउट। 450 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर बाउंस बैक करके बंद हुआ है फ्राइडे को, बुलिश हरामी टाइप ऑफ कैंडल बना के बंद हुआ है। चांसेस हैं यहाँ से मूव आनी चाहिए 460, और टारगेट टू 13 EMA से 475 का जोन होगा। स्टॉप लॉस 447.5 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे होगा। वीकली क्लोजिंग का मतलब वीकली कैंडल की क्लोज अगर नीचे आए इस लेवल के तो हम स्टॉप लॉस हिट मानेंगे। तो दो है, एक कोटक एक जुबलियंट। जुबलियंट फ्रेश सेटअप है, इसे लिया जा सकता है। कोटक में जिन्होंने पहले टारगेट पे बुक कर लिया अच्छी बात है, जो दूसरे का वेट कर रहे हैं कर सकते हैं, बट कंसर्न यही है कि 1750 के नीचे क्लोज हुआ है। कोटक में जो फ्रेशली ये वीडियो देख रहे हैं पहली बार, उनके लिए कुछ नहीं बचा, वो जुबलियंट में फोकस कर सकते हैं। अगला सेटअप है एचडीएफसी बैंक का। लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया था 1425, 1425 का इंपॉर्टेंट लेवल था। डेली चार्ट में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना सकता है, इट्स अ वेरी एडवांस प्रिडिक्शन, क्योंकि हेड एंड शोल्डर बनने के लिए इनवर्स नेकलाइन ब्रेकआउट होनी चाहिए। वो अभी हुआ नहीं था, मैंने एक जस्ट एडवांस प्रिडिक्शन करने का ट्राई किया था। 1415 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस था। 1450 और 74 के टारगेट थे। इस वीक का एचडीएफसी बैंक का हाई लगा 1452.85 का, हमारा पहला टारगेट आ गया। 2 दिन से वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे मार्केट बंद था, नेकलाइन को टेस्ट कर रहा है एचडीएफसी बैंक, ब्रेकआउट हुआ नहीं है। जब तक ब्रेकआउट नहीं होता आप नहीं कह सकते इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन गया। तो पहला टारगेट आ चुका है, जिन्होंने पहले टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर लिया है, इट्स अ गुड थिंग। अगर वो सेकंड टारगेट का इंतजार कर रहे हैं तो प्रॉब्लम ये है कि 1450 और नेकलाइन को एज अ हर्डल फेस कर रहा है एचडीएफसी बैंक। इनका अगर ब्रेकआउट होता है तो आपको सेकंड टारगेट बड़ा इजीली मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एज अ रेसिस्टेंस जोन काम कर रहे हैं। तो जिन्होंने बुक कर लिया प्रॉफिट पहले टारगेट पे, अच्छी बात है। नहीं किया तो आप अगले हफ्ते अगर इस जोन का ब्रेकआउट हो 1450 से नेकलाइन का, तो वेट कीजिए। नहीं हो रहा तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए।
तो 3 सेटअप है, कोटक, एचडीएफसी और जुबलिएंट। कोटक एचडीएफसी लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था, दोनों में दो फर्स्ट टारगेट आ चुके हैं। अगर आपने पहले टारगेट पे बुक कर लिया तो अच्छी बात है, दूसरे टारगेट का आप इंतजार कर रहे हो तो क्या करना है मैंने ऑलरेडी बता दिया। जो फ्रेशली इन दोनों को देख रहे हैं उनके लिए भी कुछ नहीं बचा। जुबलिएंट को वो देख सकते हैं, एचडीएफसी बैंक को भी देख सकते हैं। अगर नेकलाइन का ब्रेकआउट हो जाए 1450 से नेकलाइन के जोन का, तो उन्हें भी एक मूव मिल सकती है। अगला फ्रेश सेटअप है इंडियन होटल का। टूरिज्म सेक्टर बूम कर रहा है, इंडियन होटल उसका एक बेनिफिशियरी होने का काफी अच्छा चल रहा है। ग्रुप की भी, टाटा ग्रुप की बैकिंग है। 600 से करेक्ट हुआ था, ऑल टाइम हाई लगा था इसका 23 फेब को 602.75 का। 575 पे बेस बनाने का ट्राई कर रहा है। 13 ईएमए को बड़ा ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट कर रहा है। फ्राइडे बाउंस बैक भी करके गया है 13 ईएमए और 575 के क्रूशियल जोन से। ऑल टाइम हाई टेस्ट करने दोबारा जा सकता है, काफी हाई चांसेस लग रहा है, हो सकता है मंडे ही टेस्ट कर दे। तो 575 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस, 600 का एक टारगेट लेके स्ट्रेट को लिया जा सकता है। अगला सेटअप है एचयूएल का, लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था। 2400 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था, शेयर उसके ऊपर कंसोलिडेट हो रहा था, 13 ईएमए के ऊपर भी हो रहा था। 2390 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, 2450 और 2475 से 80 के जोन का टारगेट दिया गया था। इस हफ्ते का हाई लगा है फ्राइडे थर्सडे को 2426 का, तो पहला टारगेट अभी आया नहीं है, श्योरली स्टॉप लॉस भी नहीं हिट हुआ है, तो इंतजार कीजिए जिन्होंने ये ट्रेड ली थी। और जो फ्रेशली इसे देख रहे हैं ट्रेड के लिए, अगर हम इसका भी चार्ट देखें एचयूएल का, अगेन इट्स अ वेरी एडवांस प्रेडिक्शन, बट इसमें भी हम कहीं ना कहीं एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनता हुआ देख सकते हैं अगर नेकलाइन का ब्रेकआउट होता है तो ये भी आप देख सकते हैं। तो कंक्लूजन यही है कि जिन्होंने ट्रेड ली है पिछले हफ्ते बने रहिए, जो फ्रेशली इसे देखना चाह रहे हैं नेकलाइन का अगर ब्रेकआउट हो तो इसको देख सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो 5 सेटअप है, जुबलिएंट, इंडियन होटल फ्रेश है, आराम से लीजिए। एचडीएफसी बैंक और एचयूएल और कोटक बैंक, जिन्होंने ले लिया है वो कोटक और एचडीएफसी में पहले टारगेट आ चुके हैं, बुक करके निकल सकते हैं, एचयूएल में बने रहिए। अगर आप कोटक और एचडीएफसी बैंक में सेकंड टारगेट का वेट कर रहे थे तो मैंने बता दिया क्या करना है। जो लोग एचडीएफसी बैंक और एचयूएल को फ्रेश सेटअप की तरह लेना चाह रहे हैं, अगर दोनों में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर डेली चार्ट में बन सकता है, नेकलाइन ब्रेकआउट का वेट कीजिए, होता है तो जरूर लीजिए। अगला सेटअप है बायोकॉन का, फ्रेश है, इसे सब देख सकते हैं। 275 का एक लेवल है जिसे ब्यूटीफुली बचा रहा था पिछले पूरे हफ्ते, चारों दिन इसने बड़ा बढ़िया बचाया। 13 ईएमए को भी बचाया, एक अप मूव के सिग्नल मिल रहे हैं। 290 299 के टारगेट, 274 का वीकली क्लोजिंग पे स्टॉप लॉस, इसे भी लिया जा सकता है। तो 6 सेटअप है, बायोकॉन, जुबलिएंट, इंडियन होटल फ्रेश है, उन्हें जरूर लीजिए। बाकी 3 सेटअप के साथ क्या करना है मैंने आपको बता दिया। लास्ट है अल्ट्राटेक सीमेंट, ये पिछले से पिछले हफ्ते दिया गया था, 10,000 का इंपॉर्टेंट लेवल था और उसके ऊपर शेयर कंसोलिडेट कर रहा था, बाइंग सिग्नल दे रहा था तो दिया था। 9900 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, 10245 और 10500 के टारगेट थे। ये गया शेयर 10183 तक, पहला टारगेट नहीं आया। तो लास्ट हफ्ते ये कहा गया था कि भाई इंतजार कर लो क्योंकि ना अभी टारगेट आया ना स्टॉप लॉस आया। इस हफ्ते अनफॉर्चुनेटली स्टॉप लॉस गया हिट, तो ये ट्रेड हो गई गलत। अगर आपने ली हुई थी तो होपफुली आप लॉस बुक करके निकल गए होंगे। सॉरी फॉर दिस सेटअप, बट ये रॉन्ग हो गया। तो ये हमारे 7 सेटअप थे अगले हफ्ते के लिए, जिसमें कंक्लूड करें तो जुबलिएंट, इंडियन और बायोकॉन फ्रेश है, आराम से ले सकते हैं। अल्ट्राटेक तो हट चुका है। एचडीएफसी एचयूएल को भी फ्रेशली लिया जा सकता है इफ नेकलाइन ब्रेकआउट हो, कोटक नहीं लिया जा सकता। जिन्होंने ऑलरेडी ले लिया है एचयूएल में इंतजार कीजिए, एचडीएफसी बैंक में पहला टारगेट आ चुका है, कोटक में भी या तो प्रॉफिट बुक कर लिया होगा आपने, नहीं किया है तो एचडीएफसी बैंक में अगर नेकलाइन का ब्रेकआउट हो तो बने रहिए, अदरवाइज बुक यूर प्रॉफिट। और कोटक में 1750 को ब्रेक करे तो इंतजार कर लो सेकंड का, नहीं ब्रेक कर पाए तो बुक यूर प्रॉफिट। तो ये थे कुछ सेटअप अगले हफ्ते के लिए। होपफुली ये सेटअप अगले हफ्ते आपकी कुछ लॉजिकल ट्रेड करने में हेल्प करेंगे। इसी विश के साथ आज के डिस्कशन को एंड करते हैं। हमेशा के लिए एक सजेशन रहेगा, अपनी हार्ड एंड मनी से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो या कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, लॉजिक के साथ करें, लॉजिक के साथ मैक्सिमम चांसेस रहते हैं आपके सही होने के। और किसी शॉर्टकट टेलीग्राम चैनल टिप्स के चक्कर में ना रहे, वो आपकी हार्ड एंड मनी के लिए इंजीरियस रहेगी। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर करें,
अपनी हार्ड एंड मनी लगाने जा रहे हैं तो अपनी एनालिसिस होनी चाहिए। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी ट्रेडिंग।